और दिल्ली की सियासत से जुड़ी अहम अपडेट के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गया है। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजी भी तेजी से देखने को मिल रही है। रमेश बिधूड़ी इस वक्त काफी चर्चा में नजर आ रहे हैं। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर उन्होंने बयान दिया और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर उन्होंने निशाना साधा। आप पूरी तरह से हमलावर है इस पर। देखिए, रमेश बिधूड़ी जी के जो हैं उनका कहीं ना कहीं ऐसा मतलब चरित्र सा हो गया है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बयान देते ही रहते हैं। और खासतौर पर अगर आप किसी महिला के खिलाफ बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां, राजनीतिक उठापटक होना लाजमी है। और जिस तरीके से आप देखिए, रमेश बिधूड़ी अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं। आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने किस तरीके से लोकसभा में एक टिप्पणी की थी और जातिगत या व्यक्तिगत धर्म विशेष जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो उनकी इस तरीके की चीजें कई बार वो और देखिए, जब व्यक्तिगत भी उनसे हम लोग बात करते हैं तो वो कई बार आवेश में वो चीजें उनके मुंह से निकल जाती है, हालांकि बाद में उनको उस चीज का अफसोस होता है। फिलहाल इतना जरूर है, इस तरीके की टिप्पणी और तीर से निकला हुआ तर्कस से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते हैं। फिलहाल जो भी हो, इसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है, उन्होंने खेद जता दिया है। और आपको याद होगा दानिश अली के खिलाफ भी उन्होंने इस तरीके से ही एक टिप्पणी की थी, तो वो भी मामला काफी सुर्खियों में रहा था। अब आप एक बात समझ लीजिए कि गरीब की थाली में मिलने लगा पुलाव है। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही दिनों में चुनाव है। और अब ये बात सच भी है, फरवरी में दिल्ली में चुनाव होना है और चुनाव से पहले काफी सौगातें मिल रही हैं। कोई मोहित, मैं ये बिल्कुल देखिए, सौगातों का दौर देखा जा रहा है, बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी महिला आबादी भी दिल्ली में रहती है। ऐसे में कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को रमेश बिधूड़ी के इस तरह से बयानबाजी करने पर कहीं न कहीं नुकसान भी हो सकता है? क्या किसी अन्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है क्या? देखिए, इसके लिए सबसे पहले रमेश बिधूड़ी ने खुद ही माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं माफी मांगता हूं क्योंकि बयान उनकी तरफ से आया है। हालांकि आप एक बात समझिए कि जब जब राजनीति में महिलाओं को लेकर ओछी टिप्पणी की गई है तब तब नुकसान हुआ है। चाहे वो दिग्विजय सिंह का बयान हो जिसमें उन्होंने टंचमाल कहा था, चाहे वो फिर जयप्रदा को लेकर आजम खान का बयान हो, समाजवादी पार्टी को भी काफी नुकसान हुआ था। चाहे आप फिर रमेश बिधूड़ी का बयान हो, तो बीजेपी भी इस बात को समझती है कि ये जो डेंट वाली पॉलिटिक्स है इसको कहीं ना कहीं नुकसान पूरी पार्टी को होगा। और आप एक बार बात समझिए कि रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद रमेश बिधूड़ी ने ही माफी मांगी है, किसी और ने नहीं मांगी है। क्योंकि बयान अगर आप देंगे, गलती आप खुद करेंगे तो भुगतेंगे भी आप खुद ही, पार्टी फिर आपसे किनारा कर लेगी। और आप समझिए कि दानिश अली में उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा में टिप्पणी की थी उसके बाद भी उन्होंने खेद जता दिया था। लेकिन बात यह है कि आप गलती पर गलती कीजिए, बाद में खेद जता दीजिए, उससे फर्क कहां पड़ता है। कबीरदास ने भी कहा है कि तोल मोल के बोलिए। तो बात तो यह है कि तोल मोल के बोलिए, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, अगर इस बात का सलीका हो तो फिर हर बात सुनी जाती है, नहीं तो फिर खुद की बात भी नहीं सुन पाते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।